जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। और आज का जो वीडियो है, जो व्लॉग वीडियो है मेरा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कन्या पूजन, जो कि मैं यहाँ पे अपने घर पर कर रही हूँ 9 दिनों के उपवास, तो आप सभी लोग भी मेरे साथ इस कन्या पूजन में शामिल हुइए और माता जी के इन अनुपम रूपों का दर्शन कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ आपकी दोस्त धोनी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह के समय मैं नहा के बिल्कुल तैयार हूँ पूजा करने के लिए। और उससे पहले अभी पूजा के लिए हलवा, पूरी और सब्ज़ी की प्रिपरेशन करनी है, जो कि अभी मैंने उसमें से कुछ काम कर दिया है। थोड़ा बहुत हमारी जो सासू माँ लोग हैं वो उसके लिए तैयारी कर रही हैं और उसके बाद से अभी मुझे पूजा भी करना है। तो हलवे के लिए ऐसे मैंने तैयारी करके दे दी थी और बुआ उसको फाइनल स्टेज में पहुंचा रही हैं, पानी डाल के हलवा तैयार कर रही हैं। और मैं बाकी फटाफट से यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी की जो प्रिपरेशन है वो बाकी थी मेरे लिए, तो आलू मैं छिल रही हूँ और सब्ज़ी बना के फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो प्रसाद का काम कंप्लीट करने के बाद से अब मैं पूजा के लिए यहाँ पर बैठ रही हूँ और माता जी के पास आ चुकी हूँ। क्लीनिंग कर दी है मंदिर की और अब पूजा की तैयारियाँ मैं शुरू करूँगी। आगे हवन करना है। पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स कि कब ये 9 दिन निकल जाते हैं और माता जी के जाने का वक्त आ जाता है। सचमुच मन बहुत भारी होता है कि इतने दिनों से मतलब एक लगाव सा हो गया है। रोज़ एक रूटीन हमारा सेट हो जाता है कि सारी चीज़ों में पूजा के लिए भी टाइम निकालना है और वो माता जी के लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहना है इन पूरे 9 दिनों में। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद से ना, जब हम यूज़ टू हो जाते हैं सारी चीज़ों के लिए, फिर उसके बाद से जब सडनली माता जी के जाने का टाइम आता है तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना मैंने शुरू किया है। और फिर इसके बाद से अपना जो मैंने पाठ करना है पाठ कर लिया है। और फिर यहाँ पर ये हलवा भी मैं माता जी को प्रसाद में चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर सब चीज़ों के बाद से हवन शुरू कर दिया है मैंने। और 1 बाय 1 घर के जितने सदस्य हैं सारे लोग हवन करने के लिए आ रहे हैं। तो माता जी अपनी इस कृपा को हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं और हमारे परिवार में भी सारे लोग निरोग रहें। और हर साल मैं इसी हर्षोल्लास के साथ माता जी का जो ये पूजन है वो मैं संपन्न करूं। जोर से बोलो जय माता दी। फ्रेंड्स, फाइनली अभी पूजा कंप्लीट हो चुकी है एंड देन अब कन्या पूजन का टाइम आ रहा है। और मैं अब चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे माता रानी ने 9 दिन मेरा निकलवा दिया, ये पूजा भी संपन्न हो जाए। थोड़ा दुख है कि मतलब इतने दिनों में क्या होता है कि बहुत ही अच्छा कांटेक्ट जो मतलब मैं बताऊं कि साथ में ना हम दोनों का, जैसे माता रानी और हमारा आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। यूज टू हो जाते हैं हम कि रोज़ सुबह उठो और ऐसे, मतलब नॉर्मल डेज में हम इतनी पूजा नहीं कर पाते, पर नवरात्र में हम अच्छे से पूजा कर पाते हैं। 9 दिनों तक काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मतलब हमारे डेली रूटीन में वो चीज़ आ जाती है। तो मतलब अब इतने दिनों के बाद यूज टू हो चुके हैं, देन फिर से अगेन सब पहले वाली लाइफ हो जाएगी। थोड़ा बहुत वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो जो मज़ा है ना, और वो जो चीज़ है इन 9 दिनों की, जो मतलब सेलिब्रेशन में जो आता है, वो ऐसे वो वाली फीलिंग आती नहीं है नॉर्मल डेज़ों में। क्योंकि यही तो खासियत है ना कि फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद से दुख होता है कि माता जी इतने दिन हमारे साथ थी और अब चली जाएंगी हमारे पास से। खैर, वैसे तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है कि जैसे हमने उनको अपने घर में आमंत्रित किया था कि हमें मतलब अपनी सेवा का वो एक बार मौका दें, तो वो अब अपना आसन यहाँ से छोड़ेंगी ही जाएंगी। तो उसका थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब अब थोड़ा सा मतलब गैप हो जाएगा। लेकिन मन में हमेशा माता जी हैं और हमेशा हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी, आप लोगों पर भी अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी। मैं लगभग पूरे साल वेट करती हूँ जब भी चैत्र नवरात्र आते हैं और ये वाले नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र, तो मैं पूरे साल वेट करती हूँ कि जल्दी से नवरात्र आ जाए। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो 9 दिनों का जो पूरा ये जो समय होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा पार्ट होता है पूरे, आप ईयर की बात करो ना, तो पूरे ईयर में सबसे अच्छा पार्ट होता है ये 9 दिनों का जो पार्ट होता है। तो मतलब हमें 2 बार मौका मिलता है इस चीज़ का, तो वो है। और माता रानी की कृपा तो खैर सब पर हमेशा ही बनी रहे। तो वो है कि मुझे इस लायक रखें, मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको वो सही रखें, अपनी कृपा हम पर रखें, ताकि मैं हर साल वैसे ही खुशी से और वैसे ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मना पाऊँ और मुझे मौका मिले माता जी की सेवा का। तो गाइज़,
मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी हर साल जितना पॉसिबल हो सके अपने हमारे जो धर्म है उसके प्रति आप लोग अपनी अपनी जो भी है श्रद्धा उसको दिखाइए और पूरे हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि अब क्या होता है कि मॉडर्न डेज़ में लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ों को। पहले के अकॉर्डिंग सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि सबकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम नहीं निकल पाता। सबकी लाइफ में ऐसा है, कुछ फेज़ आता है जिसमें मतलब वो नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर सारी चीज़ें तो हैं यार, पूरे रूटीन में सारी चीज़ें हैं, रोज़ आपको करनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ये ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा करना ही चाहिए, वो उनके ऊपर है, पर मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें ऐसा करना चाहिए और सब चीज़ भगवान का ही दिया हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा समय अगर उनके लिए निकाल लेते हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो गाइस बने रहिए मेरी इस वीडियो में और आगे मैं दिखाती हूँ आपको कन्या पूजन कैसे मैं कर पा रही हूँ इस बार। और बहुत ही खुशी है कि लास्ट 2 इयर्स से मतलब आफ्टर कोविड मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट जब मुझे कोविड हुआ था दैट टाइम मैं 9 डेज़ के फास्ट में थी और 8वां दिन हो चुका था। तो 8वें दिन के बाद से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं फिर फास्ट आगे नहीं रख पाई थी, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन माता रानी की कृपा है। आई बिलीव माता रानी की कृपा ही है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आज आपके सामने और ये ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ और आपको फिर से इस नवरात्रों के जो भी मतलब आज का पूजन है वो मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ और सारी जो भी प्रिपरेशन है। तो ये सब माता रानी की कृपा ही है गाइस। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान पे विश्वास रखिए, अगर है तो सब कुछ सही है। सब उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का देना है उनको और सब चीज़ें उनकी ही है, उनको ही करनी है। तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना बनता ही है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ से गाइज अब मैं जा रही हूँ आगे प्रिपरेशन करने के लिए, कन्या पूजन के लिए। बच्चियाँ आने लगी हैं तो अब मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी और उसके बाद से फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इस साल का कन्या पूजन किया। भजन मैया लाली रे तो दोस्तों अगर त्यौहार हो और आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए माता जी के भजनों को नहीं सुन रहे और नहीं गुनगुना रहे तो फिर जो असली जो मज़ा है त्योहारों का वो नहीं आ पाएगा। और अगर आप वो उन गानों को उस समय सुनते हैं ना तो सच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है आपकी मिट्टी के साथ आपकी। और इसी के साथ फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं सारी जितनी माता जी लोग हैं उनके पैरों में अलता लगा रही हूँ और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे पास 11 कन्याएँ हो गई थी अभी, तो मैं उनको अच्छे से अलता लगा रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। और इसी के साथ सारी माता जी लोगों को मैंने धीरे धीरे करके चुनरी बांध दी है और उसके बाद से जो विधि पूर्वक उनका जो पूजन होता है ना वो कर रही हूँ मैं। और अब पूजा समापन की ओर बढ़ चला है। सारी जितनी कन्याएँ हैं सब किसी को मैं जो भी छोटी मोटी गिफ्ट्स लाई हुई हैं मैंने उन सभी लोगों को मैं दे रही हूँ। और अब सारी कन्या लोगों का सब बहुत सारे घरों पे उनको जाना है तो वो जल्दी कोशिश कर रही हैं कि और भी दूसरे घर पे वो जा पाएँ, तो इसलिए सारी चीज़ों को फटाफट से किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ये कन्या पूजन जो है वो भी समाप्त हुआ और बहुत ही भारी मन के साथ माता जी को विदाई दूंगी मैं। और ऐसे ही माता जी अपनी कृपा मेरे पर और आप सभी व्यूअर्स पे बना के रखें और ऐसे ही और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ब्लॉग वीडियोस के लिए, मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ख्याल रखिए, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कहते दोस्तों माता जी का जयकारा तो बनता ही है, तो प्रेम से बोलो जय माता दी।